हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पी सैमसंग क्लास में। तो आज भाई हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सआई 4.4 के एग्जाम्पलों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बस आपको भाई ध्यान से देखना है और कॉपी पेन में साथ साथ नोट करते चलना है, जिससे आपको एकदम क्लियर होता चले जाएगा। ठीक, तो अब हम एक्सआई 4.4 के एग्जाम्पलों के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब देखो हम इस एग्जाम्पल जो 19 है इसको हम प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक, एग्जाम्पल 19 में क्या करना है हमें, देखो जो अवयव इसमें 6 जो अवयव है, जो 6 अवयव है इसका हमें क्या निकालना है, उपसांड। इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइनर। ठीक है, हमें माइनर को फाइंड करना है जो भी इसमें 6वां एलिमेंट है। तो ये चीज, ये अवयव 6, तो ये लिखना आपको, इसका क्या निकालना है आपको, उपसांड निकालना है। ठीक है, तो देखो हम उपसांड कैसे निकाल सकते हैं। तो m देखो ये 11वां पद है, ये 12, ये 13, ये आपका 21, 22, 23, कौन सा पद है ये, m23। ठीक, इस एलिमेंट का क्या करना है मुझे, उपसांड। अब उपसांड कैसे निकालते हैं मैं आपको बता भी चुका हूं। तो क्या करना है, देखो इसके सामने वाला कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा आपका 14, कितना बचेगा यहाँ से माइनस का 6। बस यही क्या होगा इसका उपसांड। ठीक, अगर सेकंड होता तो यहाँ पर कुछ साइन फाइन का कुछ मतलब होता है इसमें, पर लेकिन उपसांड के साइन से तो में कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो m23 कितना निकला, माइनस का 6। ये अब देखो एग्जांपल नंबर, अब हम 20 को प्रदर्शित करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। एग्जांपल नंबर 20 में कह रहा है भाई, देखो सांड है हमारे पास, कोई क्या है, सांड है। तो देखो कोई सांड है क्या भाई, जैसे अगर मैं सांड को लिखूं क्या है 1 4 -2 3। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं, उपसांड को सेकंड ज्ञात करने हैं। इसके सभी उपसांड को सेकंड ज्ञात करते हैं। तो देखो इस साइड में उपसांड को निकाल लेते हैं, इस साइड में सेकंड को। तो देखो मैं कैसे नोट कर सकता हूं ऐसे भाई, इसको m11 ऐसे, m12 21 और 22, ये क्या निकालने में उपसांड है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ट्रिक के अनुसार चलो, कैसे, बस उल्टा चलो। देखो ऐसे ऐसे उल्टा। ठीक, इसके क्या निकल आएंगे, उपसांड। तो बस आपको क्या चलना है, उल्टा चलना है। तो देखो भाई m11 कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस ट्रिक के अनुसार चलो आप, कैसे, ऐसे। ट्रिक में क्या बताया था मैंने, ऐसे चलो आप 3, फिर इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, इस वाले एलिमेंट का नंबर, इसका लिख गए इसके उपसांड। या वैसे भी देखो इसके उपसांड निकाल दो, इसके तो ये कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा। फिर इसके निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। इसके निकालोगे तो आप ये कैंसिल 1। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखो क्या निकालते हैं इसके सेकंडों को। तो देखो सेकंड कैसे निकालेंगे भाई, तो सेकंडों को या तो आप सी से भी नोट कर सकते हैं, ए से भी, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो देखो 1 देखो जो इसका उपसांड है वो इसका सेकंड होगा, ओनली डिफरेंट किसका रहेगा, साइन का। साइन को आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैंने आपको बताया था। तो पहले देखो इसका उपसांड कितना था, 3, अब क्या निकला, सेकंड। तो देखो ये 1 और 1 क्या है, इनको जोड़ूंगा तो कैसे बनेगा, सम समय, तो इसका मतलब साइन कैसा आएगा, प्लस का। ठीक, अब देखो नेक्स्ट कितना आया था, 4। देखो इनका जोड़ने पर कितना आ रहा है, विषम आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव साइन आना है। ठीक, 2 1। अब देखो 2 1 कैसे निकालेंगे, ये आएगा। ठीक, 2 और 1 3, विषम है, विषम है तो इसका मतलब साइन माइनस आएगा, एक्स्ट्रा ऐसे माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो बेसिक क्लास में आपको बता चुका हूँ कि माइनस कैसे, ठीक, सबको क्लियर कर चुका हूँ। अब देखो क्या लिखेंगे हम, a22। ठीक, अब देखो a22, ये 2 और 2, ये तो पहला इसको उपसांड इतना निकला था। अब देखो 2 और 2 क्या है, सम है, इसका मतलब सम है तो पॉजिटिव आना है ये। तो ये क्या हो गया इसके भाई, उपसांड, वो सॉरी सेकंड हो गए, ये उपसांड हो गए। ठीक, हमने एग्जांपल नंबर 20 को सॉल्व कर लिया। अब देखो हम एग्जांपल नंबर 21 को आगे प्रदर्शित करते हैं कि एग्जांपल नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है भाई। ठीक, इसको 21 को आगे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखो एग्जांपल नंबर 21 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 21 कह रहा है हमसे कि हमारे पास क्या है, कोई एक सांडिक है। ठीक, उस सांडिक में हमें a11 और a21 का क्या निकालना है, उपसांड और सेकंड निकालना है। ठीक, इन दोनों एलिमेंटों का उपसांड और सेकंड याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से, क्या पहले हम निकालते हैं भाई उपसांड। ठीक, कौन से एलिमेंट का निकाला उपसांड, a11 का और a21 का। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जिसका भी उपसांड निकालना है उसके नीचे वाला और सामने वाला ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई से होगा। तो a22 का किससे मल्टीप्लाई होगा, a33 से, माइनस का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a32 का a23 से, ये क्या हो जाएगा इसका उपसांड। ठीक, अब देखो a21 का निकालते हैं उपसांड भाई। ठीक, तो a21 का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना।
ठीक, देखो कहाँ ये 2 1 ये रहा आपका, इसके ये सामने ये कैंसिल ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, देखो a 1 2 का मल्टीप्लाई होगा a 3 3 के साथ माइनस, ठीक, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो a 3 2 a 1 3, ठीक, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसके सेकंड निकालते हैं इन एलिमेंटों की, तो देखो सेकंड कैसे निकालेंगे हम। सेकंड में क्या करना है, ये देख लो a 11 एलिमेंट है, 1 ओवर कैसा है, सम है, इसका मतलब पोस्ट भी आना है, तो ये आ जाएगा इसका सेकंड। अब देखो नेक्स्ट ये 2 1 2 वाले कितना होता है 3, बेसम है, इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो साइन नेगेटिव आएगा तो फिर इतना हो जाएगा भाई, ठीक, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 21 का है, ठीक। अब देखो हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को फटाफट करते हैं 22 को। फ्रेंड्स अब देखो हम एग्जाम्पल नंबर 22 को आगे फटाफट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कह रहा है हमसे, देखो ये हमारे पास कोई सांडिक है, ठीक है, ये सांडिक है, जिसकी सहायता से हमें उस सांडिक की वैल्यू निकालनी है, सेकंडों को निकालना है, प्लस में ये हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है, ठीक, इसका बाद में देखेंगे, पहले हम सेकंड और उपसांडिक को निकालते हैं। तो देखो सेकंड और उपसांडिक वही सेम कंडीशन के साथ निकालेंगे, तो देखो क्या करना है, हमें सेकंड और उपसांडिक को निकालना है। देखो उपसांडिक को निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक, यहाँ पर हम उपसांडिक को निकालेंगे, उस साइड में हम सेकंडों को M31 M32 M33, ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर हम इन सेकंडों की वैल्यू को निकालेंगे भाई, ठीक। तो देखो बस आपको ध्यान से देखना है, तो देखो क्या करना है, मुझे M11 का निकालना है उपसांडिक। तो देखो जिसका मैं उपसांडिक निकालता हूँ, कैसे निकालते हैं उपसांडिक, वही सेम कंडीशन, इसके ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 0 को मल्टीप्लाई आपका किसके साथ होगा, -7 के साथ, फिर -9 5/4 हो जाएगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 0, इसका इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा 20, यहाँ से कितना बचेगा -20, ठीक। अब देखो इसका उपसांडिक, ये कैंसिल 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा भाई, -7 के साथ, माइनस का, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 4 के साथ, ये कितना हो गया 42 माइनस का 4, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 46, ठीक। नेक्स्ट देखो इसका, तो ये कैंसिल 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 6 का 5 के साथ, माइनस का 1 का 0 के साथ, तो देखो कितना हो गया 30 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट है, अब देखो इसको फटाफट निकालना है, ये कैंसिल -3 का किसके साथ मल्टीप्लाई, -7 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 के साथ, ये 21 हो जाएगा, प्लस का भाई माइनस, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 25, कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक। नेक्स्ट चलो M22 कैसे निकालेंगे, वो सेम प्रोसेस, ऐसे ये एलिमेंट है ये, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा -7 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 का 5 के साथ, तो देखो कितना हो जाएगा -40 और -5, कितना हो जाएगा -90, ठीक। नेक्स्ट लो ये कैंसिल -3 का किसके साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ, 0 का किसके साथ 5 के साथ, ठीक। तो देखो -12 हो जाएगा, और ये 0, कितना बचेगा -12, ठीक। देखो नेक्स्ट M31, देखो यहाँ पर हम मिस्टेक करेंगे भाई, क्या, देखो हमने निकाल दिया ये M31 का, यहाँ से देखो इसका निकालना था इस एलिमेंट का, तो ये कैंसिल होगा ना, ये ऐसे, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, किसका 2 का 5 के साथ, और 1 का -3 के साथ, 1 का -3 के साथ, देखो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, कितना हो जाएगा 30, ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक थी बस। अब देखो M31, ये कैंसिल -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, और 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये कितना हो गया -12, ये कितना हो गया 0, कितना हो जाएगा -12, ठीक। नेक्स्ट लो ये इस वाले एलिमेंट की बारी है, ये कैंसिल 4 का, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 4 के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 के साथ, तो देखो ये कितना हो गया 8, ये 30, कितना हो जाएगा यहाँ से 22 माइनस का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं M33 के बारे में, कैसे करेंगे, ऐसे, ये कैंसिल 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 0 के साथ होगा, देखो 2 का 0 के साथ, 6 का इसके साथ होगा, किसके साथ -3 के साथ, ठीक। तो देखो ये 0, ये प्लस का 18, यहाँ से कितना निकलेगा 80, ये क्या निकाल लिया हमने उपसांडिक, ठीक, उपसांडिक, जिसे उसमें क्या कहते हैं माइनस, ठीक।
अब देखो यहाँ पर निकालते हैं हम सेकंडों को, ठीक। तो सेकंड को आप सी से भी नोट कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं। तो देखो ए 1 1 निकलेगा, ए 1 1, ध्यान से देखना, ठीक। देखो जो उपस्थानक होता है वो सेकंड होता है, सिर्फ फर्क किसका होता है, साइन का, ठीक। ओनली साइन का डिफरेंस होता है। तो देखो इसका उपस्थानक कितना निकला था, माइनस का 20। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इनको जोड़ेंगे, अगर ये सम बनेगा तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन वहां पर प्लस का होगा, ठीक, प्लस का। तो देखो 1 और 1 कितना है, सम है 2, इसका मतलब साइन कैसा आना है, प्लस का। अगर मैं देखो प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, कोई फर्क नहीं आना है, ठीक। अब देखो ये देखो कितना है, माइनस का 46। अब देखो भाई 2 और 1 कितना होता है, इनको जोड़ो 3, इसका मतलब साइन माइनस का आना है, ठीक। विषम होगा तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, ये इसका निकलेगा। अब यहाँ देखो A13 कितना निकला था, 30। अब देखो 2 3 और 1 कितना होता है, 4, सम इसका मतलब प्लस आएगा। अब देखो ध्यान से ये कितना निकला है, माइनस का 4, पर लेकिन देखो 2 और 1 कितना है, 3, विषम है, साइन माइनस का आना है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखो ये 2 कितना है, माइनस का 90। अब देखो 2 और 2 कितना होता है, 4, प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस कोई माइनस कर देगा इसको, कोई फर्क नहीं है। अब देखो अब निकालते हैं हम 2 3, ठीक। देखो ध्यान से कितना निकला था ये भाई, इसका उपस्थानक वो हाँ 13, तो 3 और 2 कितना होता है, विषम है, इसका मतलब साइन नेगेटिव आएगा, ठीक। अब देखो इसको A31, ठीक। अब देखो A31 M31 कितना था, माइनस का 12। अब देखो ये कितना है, 3 और 1 4, सम है, इसका मतलब प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखो A32 कितना है, M32 माइनस का 22, माइनस का 22। अब 3 और 2 कितना होता है, 5, विषम है, एक एक्स्ट्रा माइनस का आना है, ठीक, ये प्लस का 22 हो जाएगा। अब देखो A33 कितना है, 18। और देखो 3 और 3 6 प्लस 20, सम है, प्लस ही साइन आना है, ठीक। हमने देख क्या निकाल लिया, सेकंड, ठीक है। ये क्या है, उपस्थानक है, बस ऐसे निकालते हैं भाई। अब देखो इसने हमें एक क्वेश्चन अभी पूछा था, ये हमसे कह रहा था कि आपको ये प्रूव करना है, ये 0 के बराबर प्रूव करना है। अब देखो मैंने आपको क्या किया, उपस्थानक निकालना सिखा दिया, सेकंड निकालना सिखा दिया। अब देखो इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो देखो इसमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बस प्रूव कर देंगे भाई। तो देखो देखो ध्यान से क्या है, LHS ले दो भाई। LHS में क्या दिया है, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, ठीक है, यही है ना। ये क्या करना है, मुझे 0 के इक्वल टू प्रूव करना है। अब देखो वैल्यू A11 कितना 2, क्योंकि ये तो एलिमेंट को दिखा रहा है, ये उपस्थानक को दिखा रहा है, वो सॉरी सेकंड को दिखा रहा है, तो ये कितना है 2। अब देखो A31 कितना भाई, A31 पकड़ो, ये रहा आपका माइनस का 12, कितना है, माइनस का 12। अब देखो A12 कितना है भाई, माइनस का 3, ठीक। अब देखो माइनस के 3 में मल्टीप्लाई, ये 32 का A32, ये रहा आपका कितना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इस चीज के बारे में। तो ध्यान से A13 कितना है 5, ये कितना है A33 कितना 80, ठीक। इसे आप सॉल्व कर लो आइए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस का 66, और ये कितना हो जाएगा 90, ठीक। अब देखो इनको जोड़ो, क्या प्लस का 90 हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस का 90 हो जाएगा, ये प्लस का 90 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 0। अब देखो ये 0 क्या प्रूव करवा रहा था, 0 प्रूव करवा रहा था हमसे, तो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। देखो हमने सेकंडों को भी निकाला, उपस्थानक को भी निकाला, और हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक। अब देखो सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो इस लेक्चर में बस हम भाई हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को।